हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोकामना एंजॉय क्लास पर। आज हम बताने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन। तो चलिए अब हम ध्यान से हम देखते हैं। यहाँ पे प्रश्नावली 3.2 क्वेश्चन को बनाने से पहले आपको कुछ सारणी दी हुई है। इसमें यदि आप उसको ध्यान में रख लेते हैं तो बिल्कुल लगभग में प्रत्येक क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको ये तालिका दिया हुआ है सारणी, और रूल इसमें 3 है, 1 2 3। तो अब यहाँ पे इस तीनों रूल के बारे में हम अभी बताएंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से कंटिन्यू आप यहाँ ध्यान दीजिए और बाकी देखिए आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं प्रश्नावली 3.2 को सॉल्यूशन करेंगे। तो प्रश्नावली 3.2 इसमें जो है प्रश्नावली 3.2 क्लास 10th रेखिक समीकरण है। क्या है? रेखिक समीकरण। तो रेखिक समीकरण को क्या करेंगे? रेखिक समीकरण। तो अब रेखिक समीकरण ax प्लस by प्लस सी इजकल टू 0। तो यहाँ पे रेखिक यानी कि ये जो है चर पद के गुणांक के रूप में जो है, यहाँ पे गुणांक के रूप में है। ये एक समीकरण है एक्स प्लस बी वाई प्लस सी यानी रेखिक समीकरण। इसके गुणा के रूप में जो रहता है वो गुणांक है, और ये सी जो है ये कांस्टेंट यानी अचर पद है, जिसके बारे में हम बता चुके हैं, बहुत अच्छा डिस्कशन किए हुए हैं पहले वाले वीडियो में। चर अचर मान लीजिए, ये हम इसलिए बता रहे हैं, इसमें जो ये 3 रूल आपको बताएंगे, इस 3 रूल को आप ध्यान में रखना आपको ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। आप 3.2 का अच्छा से बना लेंगे क्वेश्चन को। तो इसीलिए हम ये जानने के लिए एक मान लीजिए पहले कोई हम एक समीकरण लेते हैं। मान लीजिए 5x या -4y प्लस 8 इजकल टू 0, प्लस लीजिए माइनस, कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए 7x माइनस या प्लस 6y माइनस 9 इजकल टू 0। इसको इक्वेशन नंबर सेकेंड, इसको फर्स्ट मान लेते हैं। एक सेकेंड, यहाँ पे ये समीकरण बना लिए, और हम इसमें ये बताना चाह रहे हैं ये गुणांक के रूप में जो लिखा हुआ है इसको आप a1 मान के चलना है, क्योंकि इसमें संकेत किया है a1 a2 a3 b1 b2 b3, इस प्रकार से a1 a2 b1 b2 c1 c2। तो चलिए हम वही चीज़ समझाना चाह रहे हैं कि समीकरण 1 में देखिए, ये जो समीकरण दिया हुआ है उसमें से a1 हम मानेंगे 5 को, और b1 मानेंगे हम -4 को, और c1 मानेंगे हम 8 को। ये समीकरण 1 में जो है a1 b1 c1 यानी a1 b1 c1, a1 इजकल टू 5, b1 इजकल टू 4, c1 इजकल टू 8 मान के चलेंगे। अब a2 7 है, b2 6 है, और c2 -9 है, जो था ये मान लिए। तो अब हम ये समझाना चाह रहे हैं कि a1 किसको मानेंगे, b1 किसको मानेंगे, और c1 किसको मानेंगे, a2 b2 और c2 किसको मानेंगे। तो वही चीज़ हम बताए, इस प्रकार से समीकरण रहेगा। तो आप a1 b1 c1 इसको मान के चलना है। तो चलिए अब हम ये आपके बुक में जो दिया हुआ है इस रूल के बारे में डिस्कशन करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट दिया हुआ है, उसमें जब a1 बटा a2 डज नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 यदि रहता है तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहलाती है। ध्यान देना है, यहाँ पे प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहलाती है। अब देखिए, इस प्रकार से a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 यानी 5/7 बराबर -4/6 नहीं है, तो यह निश्चित रूप से यह प्रतिच्छेदी रेखा होगा। यानी कि प्रतिच्छेदी ग्राफ जब बनेगा, इसका 2 समीकरण युग्म इस जोड़ा 2 समीकरण जब आएगा और बनाएंगे तो दोनों समीकरण एक दूसरे को, यहाँ पे देखिए, जबकि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2
और रहेगा तो ये प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहलाएगी। और यहाँ पे ये जो रेखा बनेगा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेगा, और प्रतिच्छेद एक बार किया तो इसका केवल एक हल होगा। ये चीज ध्यान में रखना है आपको। और इस कंडीशन में जब रहेगा a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो प्रतिच्छेद करती हुई रेखा कहलाएगी और इसका केवल एक हल होगा। इसलिए एक हल होगा क्योंकि ये एक बार ही प्रतिच्छेद कर रहा है। तो रूल नंबर दूसरा रूल में कह रहा है जब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर और c1/c2 यानी कि सबके बराबर जब रहेगा तो वो समपाती रेखा कहलाएगा। आपके बुक में भी दिया हुआ है समपाती रेखा। क्या कहलाएगी? समपाती रेखा कहलाएगी। और समपाती देखिए सबके बराबर है ना, तो मान लीजिए 2/4 2/4 2/4 हो सकता है, 5/4 हो सकता है, सबके बराबर है तो ये वही होगा समपाती। मान लीजिए एक रेखा बना, हम क्या बताए थे यहाँ पे, यदि डिफरेंट कलर का है, अलग अलग है, डिफरेंट टाइप का, तो हम एक दूसरे को प्रतिच्छेद करते। जब सेम रहेगा तो सेम पे ही प्रतिच्छेद करेगा। अब रेखा का तो कोई अंत बिंदु होता नहीं है, तो अपरिमित रूप से इस पे जब रेखे पे रेखा चढ़ गया तो हर जगह काटा होगा, इतना काटा कि अपरिमित रूप से इसका अनेक हल हो गया। हल तब होता है जब प्रतिच्छेद करता है। एक बार प्रतिच्छेद किया तो केवल एक हल हुआ, अनेक बार प्रतिच्छेद किया तो इसका अनेक हल होगा। तो लिखेंगे, इसीलिए बुक में भी लिखा हुआ है अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, इसीलिए बुक में दिया है। ये बहुत बार प्रतिच्छेद किया है, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो चलिए देखिए रूल नंबर 3 में इसी में दिया हुआ है जब a1/a2 बराबर b1/b2 डज नॉट इक्वल टू c1/c2, जब a1/a2 बराबर में और b1/b2 बराबर में रहता है लेकिन c1/c2 बराबर में नहीं रहता है, तो ये जो है ये समांतर रेखा कहलाएगी। ये क्या कहलाएगी? समांतर रेखा। ये इस रूल को आप ध्यान में रखिए और बनाइए और देखिए कितना फास्ट बनता है। समपाती रेखा होगी, ये समांतर रेखा होगी, और समांतर जब रेखा होगी, ग्राफ जब इस प्रकार बनेगा तो जब समांतरे रूप में चलेगा तो कभी प्रतिच्छेद करेगा, और कभी जब प्रतिच्छेद नहीं करता है तो कोई हल होगा? नहीं होगा। तो लिखेंगे इसका कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। बस ये 3 रूल को ध्यान में रखना। a1/a2 a1 a2 b1 b2 है क्या, वो यहाँ पे हम बता दिए हैं। बस इस 3 रूल को ध्यान में रखना है। और रेखा प्रतिच्छेद करेगा तो हल होगा, रेखा प्रतिच्छेद करेगा तब हल होगा, यदि रेखा प्रतिच्छेद नहीं करेगा तो हल नहीं होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया हुआ है निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके ग्राफे विधि से हल कीजिए। अच्छा, तो ये पहला क्वेश्चन जो है आपको 3.1 से ही ग्राफे विधि से बोल रहा है बनाने के लिए पहला क्वेश्चन। अभी जो हम इतना डिस्कशन 3 गो रूल के बारे में बताए, आपको क्वेश्चन नंबर 2 से प्रत्येक लगभग में बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। इसमें करा है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थी ने एक गणित पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़की और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। कह रहा है लड़की की संख्या जो है ना लड़का से 4 अधिक है, तो अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लड़का और लड़की जो लिया उसका संख्या ज्ञात कीजिए। तो ग्राफीय विधि से लड़का और लड़की का संख्या का मान निकालना है। तो थोड़ा ध्यान से देखिए, बनाते हैं। टू का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, यहाँ कह रहा है कि क्लास टेंथ में जो है विद्यार्थी कौन कौन है? गर्ल्स और बॉयज।
गर्ल्स और बॉयज है। लड़का लड़की है विद्यार्थी 10वां में, वो तो स्वाभाविक है कि लड़का लड़की की संख्या तो रहेगा ही। लेकिन कह रहा दोनों मिला करके जो है ना, लड़का और लड़की की संख्या मिला करके 10 गो विद्यार्थी है। तो अब हम यहाँ पे बनाएंगे, मान लेंगे लड़का की संख्या, माना कि अभी तो पता नहीं है कि फिर भी है कितना, माना कि लड़कों की संख्या x मान लेते हैं लड़का को, और लड़कियों की संख्या को y मान लेते हैं। अब प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिए। प्रश्नानुसार, प्रश्न वाली लिख दिए थे। प्रश्नानुसार कह रहा है लड़का और लड़की की संख्या मिला करके टोटल विद्यार्थी की संख्या 10 है। तो क्या हम x प्लस वाई बराबर 10 लिख दिए तो कोई गलत कर दिए? लड़का को माने x, लड़की को माने y, दोनों मिला के 10। तो पुनः प्रश्न फिर से कह रहा है लड़की की संख्या जो है लड़का की संख्या से 4 अधिक है। ये लड़का है और ये लड़की है। प्रश्न से कह रहा है कि लड़का जो है लड़की की संख्या 4 अधिक है लड़का से। तो देखिए अब समीकरण हम बना रहे हैं, तो 100 से समीकरण ना 100 से समान, समान का मतलब बराबर करना ही पड़ेगा हमको। तो बराबर करने के लिए समीकरण में इधर जब लड़का की संख्या कम है लड़की की संख्या ज़्यादा है, या तो लड़की में 4 घटा दीजिए या तो लड़का में 4 जोड़ दीजिए, बराबर हो जाएगा समीकरण। तो मान लीजिए लड़की की संख्या ज़्यादा था तो लड़की में हम घटा दिए तो लड़का लड़की बराबर हो गया। अब बराबर हो गया तब समीकरण दौड़ेगा, बनेगा फास्ट। ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में -4 हो गया। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेंगे इसको। तो चलिए ग्राफ विधि पे बनाना है, तो समीकरण 1 से हम डब्बा बनाएंगे, फिर ग्राफ विधि से बनेगा। तो चलिए हम एक डब्बा बनाते हैं x और y। तो x का मान लीजिए समीकरण 1 में क्या है, x प्लस वाई इजकल टू 10। तो x का मान यदि हम 0 मान लेते हैं तो y का मान 10 आ जाएगा। यदि y का मान हम 0 मान लेते हैं तो x का मान 10 आ जाएगा। और समीकरण 2 में 2 का भी बना ही लेते हैं, x y। अब देखिए x माइनस वाई बराबर -4 है। यदि x का मान हम 0 मानते हैं तो y का मान हो जाएगा 4, माइनस माइनस कट के। यदि हम y का मान 0 मानते हैं तो x का मान आपको हो जाएगा -4। तो चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं। चलिए देखिए ग्राफ बन के आपका तैयार हो गया यहाँ पे। तो ग्राफ में दिया हुआ था पहला स्टेप में, समीकरण फर्स्ट में क्या था, x का मान 0 था तो x का मान 0 और y का मान 10 था तो y का मान 10। तो आपको यहाँ बना। फिर दूसरा खटाल में था x का मान 10 और y का मान 0, तो x का मान 10 y का मान 0। तो आपको यहाँ पे डायरेक्ट अभी इस दोनों को आपस में क्या करेंगे, हम मिला देंगे आपस में। चलिए आपस में क्या किए, मिला दिए। इस समीकरण का नाम था x प्लस वाई बराबर 10 था समीकरण। चलिए आपस में हम इसको क्या किए, मिला दिए। दूसरा समीकरण में क्या था, x का मान 0 था तो y का मान 4 था। तो x का मान 0 था तो y का मान 4 था। फिर x का मान -4 था और y का मान 0 था। तो यहाँ पे क्या हो गया, आपस में दोनों को सटा देंगे। तो चलिए आपस में दोनों को हम मिला देते हैं। आपस में इन दोनों को मिला दिए, समीकरण 2। तो समीकरण 2 का नाम क्या था, x माइनस वाई बराबर -4 था, -4 था। तो अब देखिए यहाँ पे कटान बिंदु बना। क्या बना, कटान बिंदु। कटान बिंदु बना तो हल तो यही होगा। तो अब यहाँ पे जहाँ कटान बिंदु बनता है वहाँ से सेंटर मिलाइए। यहाँ पे देख रहे हैं x अक्ष पे x अक्ष निकल गया 3, आपको y अक्ष निकल गया 7। तो x किसको माने थे, लड़का की संख्या को। तो लड़कों की संख्या x यानी 3, लड़कियों की संख्या आपको निकल गया y बराबर 7। आपका यही आंसर कंप्लीट हो गया। तो चलिए ठीक है,
ध्यान से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया और क्वेश्चन नंबर सेकेंड को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड में क्या कह रहा है, 5 पेंसिल तथा 7 कलम का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल 5 कलम का कुल मूल्य 46 रुपया है, तो पेंसिल और कलम का मूल्य ज्ञात करें। फिर हूबहू वही बात है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी देख ही लेते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। यहाँ पे भी चलेंगे, ये 2 नंबर हो गया आपका। यहाँ पे लिखेंगे माना कि पेंसिल की कीमत x रुपया और एक कलम की कीमत y रुपया। तो प्रश्न से कह रहा है, प्रश्नानुसार 5 पेंसिल और 7 कलम की कीमत जो है ना 50 रुपया है, उसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर से कह रहा है पुनः प्रश्न से 7 पेंसिल और 5 कलम की कीमत 46 रुपया है, तो इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये भी तो कह रहा है ग्राफ ही पर ही बनाने के लिए, तो समीकरण 1 से हम वो डब्बा को तैयार कर लेंगे, एक्स वाई वाला तालिका को, एक्स और वाई। तो समीकरण 1 जो है 5x + 7y = 50 है। x का मान यदि हम 10 ले लेते हैं तो 10 × 50 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में 0, 0 गुना में जाएगा, भागा में जाएगा तो 0 ही होगा। अब देखिए x, तो y का मान यदि हम 10 मान लेते हैं तो 70 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस 20 हो जाएगा। 70 में से 50 जाएगा तो अब 5 चौके 20 - 4 हो जाएगा आपको। तो चलिए समीकरण 2 का डब्बा बनाते हैं। समीकरण 2 क्या है, 7x + 5y = 46। पहले डब्बा बनाएंगे x y। अब देखिए x का मान यहाँ पे हम 8 यदि रखते हैं, 8 × 7 = 56, 56 - 46 तो हो जाएगा 10 और 5 दूनी, देखिए 56 प्लस में न हो जाएगा, या उधर जाएगा तो माइनस में, तो -10 और 10 और 5 गुना में उधर जाएगा तो भागा तो -2 हो जाएगा आपको। यदि अब फिर दूसरा बार y का मान यदि रखते 25, प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में, तो माइनस में 46 में से 25 जाएगा तो माइनस नहीं प्लस 21 होगा। 7 × 21, 3 मरतबे यहाँ पे ये कट जाएगा आपका। समीकरण 1 और समीकरण 2 का ये भी तैयार हो गया। तो चलिए अब हम ग्राफ बनाते हैं, थोड़ा ध्यान से देखिए। चलिए ग्राफ तैयार हो गया। तो ग्राफ में क्या लिखा हुआ था, फर्स्ट समीकरण में x का मान 10 था तो y का मान 0 था। यहाँ पे देखिए x का मान 10 तो y का मान 0, फिर x का मान -4 तो y का मान 10 है। तो चलिए अब देखते हैं ग्राफ पे बना के। x का मान लीजिए 10 तो y का मान 0 यहाँ हो गया। अब जो है x का मान -4 है, x का मान -4 है और y का मान 10 है, तो y का मान 10 है तो x का मान इतना, तो y का मान -10। तो आपको यहाँ पे आ गया x और y, ठीक है। तो x y को हम आपस में क्या करेंगे, मिला देंगे। तो चलिए मिला दीजिए। आपस में मिला दिए, चलिए ठीक है। x और y, ये समीकरण फर्स्ट था जिसका नाम दिया हुआ है 5x + 7y = 50 था, समीकरण 1। तो अब समीकरण 2 से चलिए। समीकरण 2 में क्या था, 8, ये देखिए अच्छा से, x का मान 8, y का मान -2, x का मान 3, y का मान 5 है। तो समीकरण 2 से चलिए बनाते हैं। x का मान 8 है तो x कहाँ है, यहाँ है 8, लेकिन y का मान -2 है तो x का मान 8
y का मान -2 है तो आपको यहाँ बनेगा बिंदु, ठीक। और दूसरा क्या है, x का मान 3 था और y का मान 5 था। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे x का मान 3 और y का मान 5, तो x का मान 3, y का मान आपको 5 यहीं पे मिल गया। यहाँ मिला तो अब क्या करेंगे, आपस में दोनों को क्या करेंगे, मिला देंगे। मिला दिए, ये समीकरण 2 था, जो कि समीकरण 2 का नाम क्या था, 7x + 5y = 46। अब यहाँ पे देखिए थोड़ा सा ध्यान से, उसमें कह रहा था कि क्या था, कुल 46 है तो एक पेंसिल का मूल तथा एक कलम का मूल ज्ञात कीजिए। तो जहाँ टच किया, जहाँ प्रतिच्छेद भी किया और मिला भी, तो यहाँ पे देख रहे हैं नीचे में x 3 के पास आया और y 5 के पास गया। तो x हम किसको माने थे, कलम को x माने थे, नहीं सॉरी, यहाँ देख लेते हैं हम, माना कि पेंसिल x और कलम y। तो पेंसिल को x माने थे और कलम को y माने थे। तो पेंसिल निकल गया आपको 3 और कलम निकल गया आपको 8। तो यानी कि एक पेंसिल की कीमत 3 रुपया और एक कलम की कीमत 5 रुपया। तो ग्राफ विधि से इस प्रकार से आप बिल्कुल डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आपका फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन था, तो ये कंप्लीट हो गया है। तो ये ग्राफ विधि से था, तो ग्राफ विधि से हम बना दिए, बिल्कुल करेक्ट निकला। आप ग्राफ कॉपी पे बनाते हैं तो और बिल्कुल अच्छा से निकलेगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 से जो हम सॉल्यूशन करेंगे, वो जो 3 रूल है, उस 3 रूल को लेकर के आप चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का प्रत्येक क्वेश्चन को अभी हम इसके बाद सॉल्व करते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक रहने दीजिए। यदि आपको अच्छे लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें। धन्यवाद।